हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत कम मात्रा में आप लोग टैकल कर पाते हो, उसको सोल्व कर पाते हो। क्योंकि दोस्तों, ये टॉपिक इतना यूनिक है, ये किताबों में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैं इस यूनिक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस उठा के लाया हूँ, ताकि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम में बैठे उस एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को सही तरीके से कर सको। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अपन लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। और आज भी आप देख रहे हो, हम वोटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम धर्म देखते हैं, फिर जाति देखते हैं, फिर उसके बाद हम वोट करते हैं। तो ये पहले से चला आया है कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये किस महापुरुष ने कहा था? उनका नाम था महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी जी का स्लोगन था। ठीक है। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और चूंकि इस टाइम तो एग्जाम का चुनाव है, उसका माहौल भी चल रहा है और एग्जाम का माहौल भी चल रहा है, तो दोनों के माहौल को देखते हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 3% से कम, 5% से कम, 7% से कम या 10% से कम। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? 5% से कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है राज्यों की विधानसभाओं में। अब आप खुद देख लो कितना कम है महिलाओं का और कितना ज़्यादा भेदभाव है। ठीक है। आज भारत के ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 लाख से अधिक, 8 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक या 20 लाख से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 10 लाख से अधिक। आज के समय पर भारत के ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से अधिक है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विवाह, तलाक, गोद लेना तथा उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून कहलाता है। तलाक से संबंधित कानून, ठीक है। इसके अलावा पारिवारिक कानून, ठीक है, उत्तराधिकार कानून, विवाह से संबंधित कानून। तो बताओ क्या होगा? विवाह, तलाक, गोद लेना तथा उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून क्या कहलाता है? आंसर दो कमेंट बॉक्स में जल्दी। तलाक से संबंधित कानून, पारिवारिक कानून, उत्तराधिकार कानून या विवाह से संबंधित कानून। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पारिवारिक कानून। ये सब किस में आते हैं? पारिवारिक कानून में। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में लिंग अनुपात 800 से भी कम है? यानी कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 1000 पुरुषों पर 800 से भी कम महिलाएं हैं? यानी कि जेंडर गैप है। अब आप खुद देख लो कि महिला और पुरुष में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि भेदभाव का ये सबसे खतरनाक तरीका है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यह सभी। तो बताओ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तब मैं बाद में आपको इसका आंसर बताऊंगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। महिला संगठनों तथा कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 2/3, 1/4 या 3/4? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1/3। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? 1/3। आगे देखते हैं, पिता का शासन। लेकिन इसका प्रयोग ऐसे समाज के लिए किया जाता है जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व और शक्ति प्राप्त हो, क्या कहलाता है? ठीक है, पिता का शासन। लेकिन इसका प्रयोग ऐसे समाज के लिए किया जाता है जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक शक्ति प्रदान हो, तो ऐसे शासन को क्या कहा जाता है?
वर्ण व्यवस्था, लिंगानुपात, पितृप्रधान या नारीवाद? बताओ दोस्तों, का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पितृप्रधान। क्या है? पितृप्रधान। हिंदू जातियां जो हिंदू समाज की व्यवस्था में अछूत मानी जाती थी और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखी जाती थी, यह भारतीय समाज के किस वर्ग की है? मतलब उसको किस वर्ग में रखा गया है? सामान्य वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जातियों में या अनुसूचित जनजातियों में? ये बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं। यानी कि ऐसी कौन सी जाति थी जिसको भेदभाव और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था और उसको आज किस वर्ग में रखा गया है? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? अनुसूचित जातियां। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका सही है और इसका ये वाला पॉइंट सही है। आगे देखते हैं, विश्व के किस भाग में देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? यानी कि जो सार्वजनिक जीवन है, जो हम जीवन जीते हैं, उसमें महिलाओं का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। ठीक है, तो ऐसे कौन से देश हैं? जैसे यहाँ पर है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। चौथा ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। बताओ दोस्तों क्या आंसर इसका? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वीडन। क्या है? फोर्थ, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। भारत में वर्ष 2001 में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी? 2001 में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? पुरुष 82%, महिला 65%, पुरुष 70%, महिला 54%, पुरुष 84%, महिला 69%, पुरुष 80% और महिला 62%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुरुष 76% और महिलाएं 54%। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? यानी कि जेंडर गैप जो होता है उसका, या जेंडर डिफरेंस जो होता है उसका अर्थ क्या है? लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, देश में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर 2, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक नहीं थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पेरियार रामास्वामी नायर? तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये दलित वर्ग के नेता थे। ठीक है, और ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। ज्योतिबा फूले ये भी समाज सुधारक थे। पेरियार रामास्वामी नायर ये भी समाज सुधारक थे। तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाज सुधारक नहीं थे। ये एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हिंदी के अच्छे कवि और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।